हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन जिसमें कि दे रखा है ए प्लैनेट स्मॉल प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन a circular orbit of radius capital R with a period of revolution t. If gravitational force between the planet and the star were proportional to r की पावर -5/2, then t proportional to, तो t किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर आपकी फोर्स है वो r की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल, तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। ये कैपिटल एम का मतलब कोई आपकी हैवी बॉडी है, मैसिव स्टार है और इसके अराउंड एक स्मॉल प्लैनेट घूम रहा है। स्मॉल प्लैनेट कैसे घूम रहा है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। सपोज क्या इसमें दे ही रखा है सर्कुलर ऑर्बिट और जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, इस सर्कुलर ऑर्बिट की जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा है इसकी रेडियस आर दे रखी है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों में आपकी आर की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल है, तो टी हमें निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? आर की पावर -5/2। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, क्या होती है? F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर की पावर 5/2। ये आर की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल, तो नीचे जाके +5/2 हो जाएगा। यहाँ पे दो है, एक तो कैपिटल एम है और एक जो रिवॉल्व कर रही है बॉडी उसका मास स्मॉल एम हम लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई है और क्या कहते हैं जो F है, एक इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। क्यों? ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब r किसके बराबर होगा? r के, क्योंकि r डिस्टेंस पे मूव कर रही है। एक इक्वेशन ये होगी आपकी और एक इक्वेशन ये। अब दोनों को इक्वल पुट कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों की इक्वल पुट करेंगे तो g कैपिटल m डिवाइडेड बाय r की पावर 5/2 इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा होती है जो आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे आ गया m/r r² ओमेगा स्क्वायर। देखो अब इसमें क्या क्या आपका मतलब कैंसिल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो r से एक r भी और कैंसिल हो जाएगी और ये r नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये r को मैं नीचे लिया है। तो अब आगे सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखते हैं? GMM बाय r की पावर 5/2 और r की पावर 1 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे r की पावर 7/2 आ जाएगा। 5/2 + 1 क्या आ जाएगा? 2 LCM 5 + 2, तो ये 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7/2 यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये r यहाँ पे था, ये r में हटा दिया है क्योंकि r यहाँ पे नीचे आ गया था m²। तो ये m² क्या आ गया आपका? g कैपिटल M बाय r की पावर 7/2। ठीक है, अब ये स्मॉल m से भी स्मॉल m कट जाएगा तो ये ω² आ गया gm बाय r की पावर 7/2 और ओमेगा का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता तो यहाँ पे ओमेगा निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड, तो √gm डिवाइड बाय r की पावर 7/2 और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? 2π/t √gm r की पावर 7/4। ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7/4 आ जाएगा। तो 2π/t √gm बाय r की पावर 7/4 के इक्वल है। तो t/2π किसके इक्वल आ गया? r की पावर 7/4 √gm। तो यहाँ पे t किसके प्रोपोर्शनल हो गया? देखो 2π भी कांस्टेंट और √gm भी कांस्टेंट है, तो t किसके प्रोपोर्शनल हो गया? r की पावर 7/4। यही हमें निकालना था कि t किसके प्रोपोर्शनल होगा? r की पावर 7/4 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके।